प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन और उसमें उन्होंने कहा लॉकडाउन गया है, वायरस नहीं गया। दो गौरव हमारे साथ हैं, गौरव वल्लभ और गौरव भाटिया। गौरव वल्लभ अपनी बात रख चुके हैं कांग्रेस से, गौरव भाटिया अब रखिए अपनी बात। रोहित जी, देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे देश का जो भरोसा है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी 130 करोड़ भारतीयों की उनके कंधे पे है और सरकार पे है। और कांग्रेस के प्रवक्ता का जवाब मैं बाद में दूंगा, क्योंकि इनकी हालत वही है कि अंधे के आगे अगर सूरज की रोशनी भी पूरी चमक रही होगी तो भी इनको अंधकार दिखाई देगा, इसलिए मैं उस पर बाद में आऊंगा। लेकिन आज बड़ा संदेश क्या है, वो संदेश आज तक ने दिखाया, और वो संदेश ये है कि त्योहार का मौसम है। त्योहार में भारतीय सब निकलेंगे, मिलना चाहेंगे अपने परिजनों से, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए आवश्यक है कि जो 3 ब्रह्मास्त्र दिए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसका पालन करना है, जो आपने भी बताए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, मास्क पहनना है और हाथ धोना है। और जो बड़ी बात है, मैं समझता हूं संदेश में सावधानी रखनी है के साथ साथ उन्होंने बताया है कि ये देश लड़ रहा है कोविड से, कोरोना से, और हमारी जो तैयारी है, जो व्यवस्था है वो पूरी है। चाहे वो 90 लाख बेड के बारे में उन्होंने कहा हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स के बारे में कहा हो, और इसके साथ जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, सफेद कोट पहन के जो भगवान का रूप है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, उनकी हौसला अफजाई पुनः प्रधानमंत्री जी ने करी है, जो मैं समझता हूं एक बड़ा संदेश है। अब मैं आता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो कहा। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत यह है कि 15 मिनट में, जैसा आप कह रहे थे, चीन को हटा दें, लेकिन आजादी के बाद 55 साल इनकी सरकार रही है, कुछ नहीं कर पाए। 40,000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र जो है वो दे दिया इन्होंने चीन को। मैं बात करता हूं महाराष्ट्र की। पूरे देश के 16 लाख संक्रमित मामले महाराष्ट्र में है। 42,240 दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। वो जो नागरिक मारा गया महाराष्ट्र में, रोहित जी, वो तो हमारा है ना, चाहे सरकार किसी की भी हो। और जब राहुल गांधी से आज तक ने भी पूछ लिया था कि बताइए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो पेट्रोल की टंकी पे हूं, मैं सीट पे तो हूं नहीं, ड्राइविंग स्टीयरिंग मेरे हाथ में नहीं है, गाड़ी कहीं भी लड़े मैं क्या कर सकता हूं। आज ये लोग उपदेश दे रहे हैं। मेरा केवल एक ही मैसेज है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा उसी को आगे बढ़ाऊंगा, कि इस वक्त राजनीति मत करिए। ओछी और गंदी राजनीति करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सच्चाई यही है कि पूरा देश एकजुट हो जाए, और भारत आज जो बड़े देश हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे ब्राजील हो, जिसकी जनसंख्या भारत से तो बहुत कम है, लेकिन वहां संक्रमण के मामले जो हैं वो भारत से कई ज्यादा हैं, जहां मौतें भारत से ज्यादा हुई हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री की सारी बातों को आंकड़ों के आधार पर ही चैलेंज किया, तो वो आंकड़े में दोबारा नहीं रखूंगा कि प्रधानमंत्री ने क्या रखे और गौरव वल्लभ ने उनको किस आधार पर और किस तरीके से चैलेंज किया। मैं केवल आपको एक गवर्नमेंट पैनल के हवाले से जो खबर छपी है आज के पोर्टल्स में और अखबारों में, ऑनलाइन एडिशंस में, उसमें लिखा है हाफ ऑफ इंडिया में बी इन्फेक्टेड बाय फरवरी 2021 सेज गवर्नमेंट पैनल। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम लड़ाई में बहुत मजबूती से आगे बढ़ गए, अब तो केस घट रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट पैनल की रिपोर्ट कह रही है कि 2021 तक तो साहब आधा देश इन्फेक्टेड हो जाएगा। किसको सही मानना है? हाँ, मैं बताता हूं। देखिए, सतर्कता बरतने में कोई बुराई नहीं है। हम सब जानते हैं जब तक वैक्सीन नहीं आएगा, जिसका जो है चर्चा प्रधानमंत्री जी ने भी करी कि हर नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार। लेकिन आप कह रहे हैं कि आंकड़े, अरे आंकड़े तो ये हैं, मैं रोहित जी आपके समक्ष रख देता हूं। अमेरिका का जो आंकड़ा है, वहां की जनसंख्या 1/4 है भारत की, वहां पे 85 लाख संक्रमित लोग हैं, वहां पे जो मौतें हुई हैं वो 2,25,000 हुई हैं। भारत की आबादी 130 करोड़ है, सबसे ज्यादा है चीन के बाद, लेकिन 76 लाख मामले हैं और 1,15,000 दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई है। तो कौन बेहतर कर रहा है? जबकि यूएस के लिए कहा जाता है सबसे विकसित देश है,